गिरफ्तार होने के बाद बोध गया से आखिर कहाँ गायब हुए भंते वीनाचार्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं परागमेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं। बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 80 दिन बीत चुके हैं और इस आंदोलन को जिस तरीके से शुरुआती दौर पर भंते वीनाचार्य इसका नेतृत्व कर रहे थे, बताया ये जा रहा है कि देर रात 2 बजे के बाद से पुलिस की गिरफ्तारी के बाद वीनाचार्य कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहे, नजर नहीं आ रहे। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस के जरिए उनकी गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस प्रशासन से सवाल पूछा गया कि भंते वीनाचार्य आखिर कहाँ है, तो पुलिस प्रशासन का इस मसले को लेकर साफ तौर पर यह जवाब है कि हमें पता नहीं, हमने भंते वीनाचार्य को गिरफ्तार नहीं किया है। ऐसी तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। तकरीबन रात 2 बजे के बाद से लगातार तमाम पुलिस स्टेशनों में जाकर भंते वीनाचार्य को खोजा जा रहा है, लेकिन उनका पता नहीं लग पा रहा। आखिर क्या कुछ मामला है, विस्तार से आपके साथ रूबरू करते हैं। बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तकरीबन 80 दिन बीत चुके हैं और इन तमाम 80 दिनों बीत जाने के बाद भी बौद्ध भिक्षुओं का यह आंदोलन बड़ी मजबूती से अभी भी जारी है। शासन और प्रशासन का जो रवैया है इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार नजरअंदाज करने वाला है। केंद्र की सरकार हो या फिर बिहार में चलने वाली नीतीश कुमार की सरकार, दोनों ही सरकारों के जरिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार जो मांगे उठाई जा रही है, जो बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने को लेकर जो बात कही जा रही है, उसको लेकर किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। लेकिन तभी भी बौद्ध भिक्षुओं के जरिए पूरे देश में घूम घूम कर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर लगातार जन समर्थन मांगा जा रहा है। खासतौर पर ये जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन अब इस आंदोलन को समय के चलते कैसे कमजोर किया जाए, इसको लेकर अनेकों प्रकार के शासन और प्रशासन की साजिश और षड्यंत्र खासतौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र, नागपुर और तमाम छत्तीसगढ़ से ताल्लुकात रखने वाले जो महिलाएं हैं, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूत करने के लिए जब महाबोधि टेम्पल में जब वो जाते हैं, वहां पर उनके साथ मनुवादी जातिवादी किस्म के सोच रखने वाले लोगों के जरिए छेड़खानी होती है। यहाँ तक के भंते जी को परेशान किया जाता है, उनके साथ हाथापाई होती है। इस पूरे मसले की जानकारी जब भंते वीनाचार्य इन्हें मिलती है, इस मामले को लेकर जब वो महाबोधि टेम्पल में जब जाते हैं, तो कहीं न कहीं वहां पर जय श्री राम के नारे लगते हैं। बड़े पैमाने पर लोग उग्र होकर बौद्ध भिक्षुओं पर लाठी डंडे बरसाते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के जरिए जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर मजबूती प्रदान करने के लिए शांति का मार्ग अपनाने की जो कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ मनुवादी जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले लोग जय श्री राम के नारे महाबोधि महाविहार में लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों को हिरासत में लेकर इन पर कठोर कार्रवाई सही मायने में जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी करते हुए नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद बीती रात 2 बजे तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर भंते वीनाचार्य ने संज्ञान लिया और आकाश लामा इनके साथ उनकी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद 2 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि भंते वीनाचार्य यह नजर नहीं आ रहे, ये गायब बताए जा रहे हैं। क्योंकि रात 2 बजे के बाद ये जानकारी बताई जा रही है, डॉक्टर विलास खरात ने इस बात को लेकर प्रतिक्रिया साझा की है कि 2 बजे रात पुलिस प्रशासन के जरिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें खोजा जा रहा है कि उन्हें कहाँ गिरफ्तार किया गया है, कौन से पुलिस स्टेशन में उन्हें ले जाया गया है, अब उनका जो पता नहीं पड़ पा रहा है। तो आखिर भंते वीनाचार्य ने कहाँ ले जाया गया है, क्या पुलिस प्रशासन इस बात को लेकर कह रही है कि हमें पता नहीं, तो कहीं न कहीं मनुवादी जातिवादी किस्म के गुंडों के जरिए जो रात में जिस तरीके से माहौल को खराब किया गया, जय श्री राम के जो नारे लगाए गए हैं, क्या इन लोगों के जरिए किसी भी तरीके से भंते वीनाचार्य को नुकसान पहुंचाया गया है? इस पूरे के पूरे मामले को लेकर डॉक्टर विलास खरात ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती
बनते वीणाचार्य का ये पता अगर नहीं पड़ पाता या फिर पुलिस प्रशासन के जरिए किसी भी तरीके से बनते वीणाचार्य को अगर ये खरोच भी आती है तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। अब लगातार बनते वीणाचार्य को लेकर खोजबीन जारी है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर नजरअंदाजी वाला रवैया अपनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस देश के अंदर जहां पर बौद्ध भिक्षुओं को इस तरीके से उनके साथ रवैया बर्ताव हो रहा है, आप अगर सच बोलेंगे, अपनी विरासत के लिए आप अगर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आपके साथ क्या कुछ हश्र होगा, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बनते वीणाचार्य के जरिए पूरे देश में घूम घूम कर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लगातार उनकी आवाज बुलंद होते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन तमाम मनुवादी जातिवादी किस्म के सोच रखने वाले लोगों के मन में, उनके पेट में एक ऐसी बड़ी मरोड़ तैयार हो चुकी है जो उन्हें अब सहन नहीं हो पा रही, और हर एक तरीके से शासन और प्रशासन के जरिए या फिर कहेंगे अनेकों प्रकार के साजिश और षड्यंत्र के माध्यम से इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए तमाम तरीके की ताकतें लगी हुई है। महाबोधि महाविहार इस पवित्र भूमि पर जहां पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां पर बुद्धि पूर्णिमा मनाई गई, उस बुद्धि पूर्णिमा को एक नए तौर तरीके से मनाने का मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों ने जो रवैया अपनाया है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि राज्यपाल के जरिए शिवलिंग की वहां पर पूजा की जाती है। बीटीएमसी एक्ट जो रद्द करने की बात की गई, उन तमाम बीटीएमसी के लोगों के सामने जहां पर खुद कलेक्टर मौजूद थे, तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो लोग थे जो इस बीटीएमसी में मौजूद है, वो लोग उनकी मौजूदगी के सामने में, कलेक्टर की मौजूदगी के सामने में शिवलिंग की पूजा की जाती है। उसके पहले भी राज्यपाल ने ये बात कही थी कि ये महाबोधि महाविहार, ये महाविहार नहीं, ये शिवालय है। तो इस देश के अंदर जिस तरीके से मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग लगातार इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि महाबोधि महाविहार ये महाबोधि महाविहार नहीं, ये शिवालय है, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध को मानने वाले लोग, उनकी विरासत को मजबूत रखने वाले लोग, बरकरार रखने वाले लोग लगातार अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दौर पर बनते वीणाचार्य आखिर कहाँ है, आखिर वो कहाँ गायब हुए हैं, पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्यों अपना नजरअंदाजी वाला रवैया अपना रहा है, इसके पीछे नीतीश कुमार की सरकार का या फिर कोई हाथ तो नहीं, ऐसे बड़े लगातार सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम मसले को लेकर पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया है और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जो जारी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।